गलवान घाटी में चीन और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के एक वरिष्ठ जनरल ने अपने सैनिकों को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रमुख जनरल झाओ जोंकी ने गलवान घाटी में हमले को मंजूरी दी थी। जनरल झाओ उन कुछ गिने चुने वरिष्ठ जनरल में शामिल हैं जो पीएलए में अभी सेवा दे रहे हैं। झाओ ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि अमेरिका और भारत उसके सहयोगियों के शोषण से बचने के लिए चीन को कमजोर दिखा रहे हैं। झाओ पहले भी भारत के साथ हुए गतिरोध पर अपनी नजर रख रहा था। सूत्रों ने कहा कि झाओ भारतीय सैनिकों पर हमले के जरिए भारत को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अमेरिका की यह खुफिया रिपोर्ट चीन के उस दावे के उलट है जो वो पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर हमला किया था, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि चीन इस हमले के जरिए भारत को अपनी ताकत का संदेश देना चाहता था, लेकिन चीन अपनी हरकतों को अंजाम नहीं दे पाया। योजना उल्टी पड़ गई और इस हिंसक झड़प में उसके 40 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए या फिर घायल हो गए। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चीनी हमले के फैसले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किस हद तक शामिल थे, अभी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उधर चीनी सेना के विशेषज्ञों का कहना है कि शी जिनपिंग को हमले के आदेशों के बारे में जानकारी होगी। अमेरिका का ये भी मानना है कि जनरल झाओ ने इस हमले में मारे गए चीनी सैनिकों की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। हालांकि इस बारे में चीनी मीडिया में कोई जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि जनरल झाओ की योजना पहली बार उल्टी पड़ी है। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक इससे पहले वर्ष 1979 में वियतनाम युद्ध के दौरान जनरल झाओ पीएलए में थे और ये माना जाता है कि उनके कुप्रबंधन की वजह से वहां विवाद काफी आगे बढ़ गया था। तो वहीं साल 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भी जनरल झाओ शामिल थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने सफलतापूर्वक चीनी सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ओए बहुत गजब आई है। हाँ बढ़िया बढ़िया। वो बोतल दे। ओए वो बोतल ले रहा हूँ। ओए मैं लाता हूँ, उसको पकड़ना, पकड़ लिया मैं लिया।